जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और आपका फिर से स्वागत करता हूँ मैं संपूर्ण ज्ञान चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे दोहा 45 से लेकर दोहा 48 तक। तो अब देखिए हम लोग का सुंदरकांड अब ख़त्म ही होने वाला है। तो एक बात बताना चाहूँगा मैं कि मैंने सुंदरकांड के जो 60 दोहे हैं, इसको मैंने 4 दोहे में बांट दिया है। और इसलिए बांटा हुआ है कि आप आराम से समय देकर आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा सिर्फ मेन प्रयोजन ये है, मुख्य प्रयोजन मेरा यही है कि आप समझें हर शब्द का अर्थ और अपने आप उसका भावार्थ निकालें। तो इसी प्रकार से मैंने 4 दोहे में बांट दिया है। और मैंने 15 इसके भाग बनाए हैं, क्योंकि 15 चौके 60 होता है, तो 15 भाग बनाए हैं। तो जिसको वो सब भाग मेरी सब प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो प्लेलिस्ट बनाई हमने सुंदरकांड के नाम से। तो आइए चलिए शुरू करते हैं दोहा नंबर 45 से। देखिए दोहा नंबर 45 में यहाँ विभीषण जी आ गए हैं, और विभीषण जी देखिए क्या कह रहे हैं उसके बारे में हम लोग सुनते हैं। देखिए विभीषण जी कहते हैं, श्रवण सुजसु सुनी आयु। मतलब श्रवण मतलब कान से, और सुजस मतलब यश आपका, सुनी मतलब सुना है, आयु इसीलिए मैं आया हूँ। तो यहाँ पर विभीषण जी कहते हैं कि मैंने आपका यश सुनकर अपने कानों से मैं यहाँ पर आपसे मिलने आया हूँ। प्रभु आप ईश्वर हैं, प्रभु भंजन भव भीर। प्रभु का मतलब भगवान श्री राम, और भंजन मतलब नष्ट, और भव मतलब जगत, और भीर मतलब होता है कष्ट। तो अगर सबको जोड़ लेंगे तो प्रभु आप जो हैं आप पूरे संसार के कष्टों को नष्ट करने वाले प्रभु हैं, ऐसा बोले विभीषण यहाँ पर। त्राहि त्राहि आरती। देखिए त्राहि त्राहि मतलब होता है दुखी दुखी, आरती मतलब संसारिक बंधन, हर लेते हैं। मतलब कोई भी संसारिक परेशानी हो आप हर लेते हैं, कोई भी दुख हो आप हर लेते हैं, ये अर्थ निकला त्राहि त्राहि। आरती हरण शरण सुखद रघुबीर। और शरण मतलब जो आपकी शरण में जाएगा वो सुखी पाएगा, रघुबीर मतलब प्रभु आपसे, ऐसा यहाँ पर विभीषण ने कहा। आगे देखिए लिखते हैं, अस कही करत। अस मतलब ऐसा कह के, अस मतलब ऐसा कहकर, करत दंडवत देखा। और करत मतलब दंडवत, वो मतलब जैसे दंडवत जानते ही दंडवत क्या होता है। तो करत दंडवत देखा, किसने देखा? भगवान श्री राम ने। तो तुरंत उठे, तुरंत मतलब तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। तो तुरंत उठे प्रभु, जब देखा उन्होंने कि वो दंडवत कर रहे हैं विभीषण, तुरंत उठे प्रभु और हर्ष विशेष, और बड़े खुशी से उठे, और वो चले गए जहाँ में चले गए विभीषण के पास। अब आगे देखिए, दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो दीन बचन मतलब जो विभीषण ने अपनी परेशानी कही थी, तो दीन बचन सुने, क्या किसने सुना? प्रभु राम ने। तो प्रभु मन भावा, तो दीन बचन सुन के विभीषण के, तो प्रभु के मन को भा गया। और भुज विशाल, तो जो लंबी लंबी भुजाएं थी, मतलब भुज विशाल, तो जो बड़ी बड़ी भुजाएं थी भगवान श्री राम की, गही मतलब पकड़ लिया विभीषण को, हृदय लगावा, और अपने हृदय से उन्होंने विभीषण को लगा लिया। तो ऐसा यहाँ पर लिखा गया है कि प्रभु राम ने जाकर विभीषण को गले से लगा लिया। अब देखिए आगे, अनुज सहित मिली ढिग बैठारी। देखिए ढिग मतलब होता है समीप। तो जहाँ पर भगवान श्री राम और अनुज मतलब लक्ष्मण जी बैठे थे, तो अनुज सहित मिली मतलब मिली मतलब जगह दी उन्होंने, और समीप बैठारी समय बैठा लिया उन्होंने, अपने पास बैठा लिया विभीषण को। बोले वचन भगत भयहारी। और बोले वचन, ऐसा वचन बोले कि कोई भी भगत होगा वो भय हार जाएगा, मतलब जो भी होगा उसका भय वह खत्म हो जाएगा, ऐसे प्रभु राम ने वचन बोले। आगे देखिए, कहु लंकेश सहित परवारा। अब यहाँ पर उन्होंने लंकेश कह रहे हैं, मतलब लंका का राजा कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले भगवान श्री राम ने घोषित कर दिया
कि अब विभीषण लंका के राजा बनेंगे, इसलिए कह रहे हैं कि कहू लंकेश, मतलब कहो लंकेश सहित परवारा। सहित मतलब कि सहित परवारा कुशल मतलब कि तुम सब पूरे परिवार सहित कुशल हो कि नहीं हो। कुटहार वास तुम्हारा, और कुटहार का मतलब होता है बुरा स्थान, तो बुरा स्थान पे तुम्हारा वास है। अब देखिए ऐसा क्यों कहा, इसका भी खुद ही बताएंगे भगवान श्री राम। खल मंडली बसऊं दिन राति। खल मतलब दुष्ट और मंडली मतलब बहुत सारे लोग, तो दुष्टों की मंडली जो है बसऊं दिन राति, दिन रात वहीं पर बसती है जहाँ तुम रहते हो। और फिर आ कहते हैं सखा कह लिया उन्होंने विभीषण को, हे मित्र धर्म निभाऊं के ही भांति। और धर्म तुम निभाते हो के ही भांति, कैसे तुम किस भांति से तुम अपना धर्म निभा लेते हो। यहाँ भगवान श्री राम विभीषण से पूछते हैं। फिर आगे कहते हैं यहाँ पर, मैं जानूं तुम्हारी सब रीति। मैं जानूं मतलब मैं जानता हूँ तुम्हारी सब रीति। तुम्हारी मतलब तुम विभीषण की सब रीति मतलब होता है आचार विचार। मैं सब तुम्हारे आचार विचार जानता हूँ, भगवान श्री राम कह रहे हैं विभीषण से। और फिर कहते हैं अति नय निपुण। अति नय मतलब नीति, अति नीति निपुण ना भाव अनीति। अनीति मतलब अनीति का अर्थ है कि तुम गलत बात नहीं सह सकते हो। तो यहाँ पर भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम अति नीति निपुण हो, ना भाव अनीति, और तुम्हारे अंदर कोई गलत भाव नहीं है, और तुम गलत बात सहते भी नहीं हो। अब देखिए आगे क्या होता है। तब अब यहाँ पर विभीषण जवाब देते हैं बरु। देखिए बरु मतलब भले ही भल मतलब अच्छा है, तो भले ही अच्छा है। बास मतलब वास, नरक कर ताता। तो कहते हैं कि भले ही अच्छा है वास करना नरक में ताता। दुष्ट संग जानी देई विधाता। और दुष्ट संग जनी, दुष्ट संग जनी मतलब दुष्ट अंग रहना, दे मतलब दुष्ट अंग ना रहे, देई विधाता मतलब विधाता ना ऐसा करे कि दुष्टंग कोई रहे, क्योंकि नरक ही उससे अच्छा है रहना। आगे देखिए अब क्या विभीषण कहते हैं, अब पद देख। विभीषण कहते हैं अब मैंने आपका पैर देख लिया है। कुशल रघुराया, कुशल हो गया हूँ मैं रघुराया। हे रघुवीर जी मैं कुशल हो गया हूँ। जो तुम कीनी जानी धन दाया, कि जो तुम कीनी मतलब जो भगवान श्री राम तुम कह रहे हैं, तुम मतलब भगवान श्री राम, तो जो तुम कीनी जो आपने करा है, जानी जन दाया जो आपने दया करी है सब जन के ऊपर और मेरे ऊपर, तो इसलिए मैं कुशल हूँ। तो यहाँ पर ये कहा विभीषण ने। आगे देखिए क्या कहते हैं। अब लिखा है अब दोहा 46 पे, जब लगी कुशल ना जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम। तो कहते हैं जब लगी कुशल ना जीव कहूँ, कहते हैं जब मतलब तब लगी, माफ करिए, तब लगी कुशल ना जीव कहूँ। तो यहाँ अर्थ ये हो गया कि जब तक कुशल ना जीव कहूँ, मतलब जब तक किसी जीव को कुशल नहीं लगेगा और सपने हूँ मन विश्राम, ना उसको सपने विश्राम मिलेगा, तो कब मिलेगा उसका जवाब देते हैं यहाँ पर, तब लगी भजत ना राम कहूँ शोक धाम तजी काम। शोक मतलब शोक दुख, धाम मतलब शोक का धाम, तजी मतलब त्याग, और काम मतलब जो सांसारिक बंधन और काम वासना त्यागना, तजी मतलब त्यागना है। तो यहाँ कहते हैं, फिर से बता दूं मैं पूरे दोहे का मतलब, कहते हैं कि कोई जीव तब तक कुशल नहीं रहता है और ना ही उसको सपने में विश्राम मिलता है जब तक कि वो काम वासना या सांसारिक बंधन को त्याग नहीं देता है और जब तक वो भगवान श्री राम का नाम नहीं भजता है। ये कह रहे हैं। आगे देखिए, तब लगी हृदय बसत खल नाना। तब लगी हृदय बसत खल नाना, और कह रहे हैं तब या जब तक, तब को जब तक कह लीजिए, तब मतलब जब तक लगी, जब तक आपके हृदय में बसत हैं खल नाना। खल मतलब दुष्ट, नाना प्रकार। अब देखिए क्या नाना प्रकार है वो आगे बताएंगे। लोभ मोह मच्छर। अब देखिए मच्छर का यहाँ पर होता है मत्सर। मत्सर मतलब होता है डहा या जलन। तो लोभ मोह मच्छर मद माना। तो ये कह रहे हैं कि जब तक किसी के हृदय में ये नाना प्रकार के दुष्ट चीज़ें बसेंगी, जैसे लोभ है, मोह है, और मत्सर मतलब डाह है, जलन है, मद है,
मतलब घमंड है, ये रहेगा। और जब लगी उर्ना बसत रघुनाथा, और जब तक उनके उर मतलब हृदय में रघुनाथ नहीं बसेंगे, धरे चाप सायक कटि भाथा। और धरे चाप मतलब धरे मतलब उनके जब तक हृदय नहीं बसेंगे, और कैसा रूप हो भगवान श्री राम का? चाप, चाप मतलब होता है यहाँ पर धनुष, सायक मतलब होता है बाण, कटी मतलब कमर, और भाता मतलब होता है यहाँ पर तरकस। तो मतलब यहाँ पर जब तक भगवान श्री राम का रूप आपके मन में नहीं बसेगा, तो तब तक जो आपके अंदर लोभ मोह मत्सर और मद है वो कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ममता तरुण, ममता तरुण मतलब युवा, तमी, तमी मतलब रात या राक्षस, तो यहाँ पर राती कहा जाएगा। तो ममता तरुण तमी अंधियारी, तो ममता युवा या ममता युवा, रात अंधियारी, राग द्वेष उलुख सुखकारी। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो ममता जो मतलब ममता तरुण तमी अंधियारी, तमी मतलब जो ममता रूपी रात, ममता रूपी ऐसी रात है, ऐसी अंधियारी रात है जिसमें राग है, द्वेष है और उलुक सुखकारी। तो जिस प्रकार से उल्लू जो है रात में सुख पाता है, उसी प्रकार से आदमी भी राग और द्वेष में बंधा हुआ है, राग और द्वेष की ममता में बंधा हुआ है, या राग और द्वेष की ममता के अंधियारे में बंधा हुआ है। तब लगी बसत जीव मन माही, तो कह रहे हैं कि तब मतलब जब तक लगी बसती जीव मन माही, और जब तक जीव में ये सब चीज़ें रहती हैं, जब तक ये सब राग द्वेष रहता है। फिर कहते हैं जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही, तो तब तक कब रहता है ये परेशानियाँ? जब लगी प्रभु प्रताप रवि, रवि मतलब सूर, तो जब तक प्रभु के प्रताप का सूर आपके जीवन नहीं मतलब जीवन में नहीं चढ़ता है, जीवन में नहीं आता है सूर्य का प्रकाश भगवान के प्रताप का, तो तब तक ही आपके राग द्वेष और ये सब चीज़ें जो हैं आपके अंदर रहती हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आगे देखिए, अब मैं कुशल, अब कहते अब मैं कुशल हूँ, मिटे भय मारे, और मिटे भय भारे मतलब मिट गए भय भारे मतलब पूरे मेरे भय अब मिट गए हैं। देख ही राम पद, क्योंकि मैंने देख लिया है राम जी का पैर, कमल तुम्हारे पद, कमल मतलब मैंने राम जी का कमल समान पैर देख लिया है, इसलिए मेरे भय पूरे अब मिट गए हैं। फिर कहते हैं तुम कृपाल जा पर अनुकूला, अब भगवान श्री राम से तुम कृपालु हो, जा पर अनुकूला, अनुकूला मतलब जिस पे आपकी कृपा हो, अनुकूला मतलब कृपा होना, तो तुम कृपालु हो जिस पर आपकी कृपा हो गई हो। तुम कृपाल जा पर अनुकूला मतलब तुम कृपाल, आप कृपालु हैं सब पे ऊपर, जा पर अनुकूला जिस पर आपकी कृपा हो जाएगी, अनुकूला मतलब जिस पे आप खुश हो जाएंगे, जिस पे आपकी कृपा हो जाएगी। ताही ना व्याप, ताही मतलब वह व्यक्ति, ना व्याप मतलब परेशान, और त्रिविध भवशूला, त्रिविध मतलब तीन प्रकार के जो ताप होते हैं मतलब जगत में, शूला मतलब होता है कि शूल मतलब कांटे के समान जो है 3 प्रकार के ताप, कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक ताप जो होते हैं वो सब जो है खत्म हो जाएंगे अपने आप, जिस पर आप अनुकूल हो जाएंगे। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, तो विष्णु कहते हैं मैं निश्चर हूँ मतलब मैं राक्षस हूँ, अति मतलब बहुत, अधम मतलब पापी हूँ, और स्वभाव मतलब मेरा स्वभाव है कि मैं बहुत पापी हूँ, बहुत बड़ा। शुभ आचरण कीन नहीं काऊँ, और शुभ आचरण मतलब शुभ अच्छे आचरण, कीन मतलब करता नहीं काऊ मतलब कर नहीं पाता हूँ मैं अच्छे आचरण, क्योंकि मैं राक्षस हूँ। जासू राप मुनि ध्यान न आवा, अब कहते हैं यहाँ पर विभीषण कि जासू मतलब जिसका रूप मुनि ध्यान न आवा, जिसका रूप मुनि ध्यान भी नहीं कर पाते हैं, मतलब भगवान श्री राम आपका रूप तो मुनि भी ध्यान नहीं कर पाते हैं, और तेही मतलब आपने प्रभु, तेही प्रभु मतलब आपने प्रभु, हर्षि खुशी से हृदय मोही लावा, और हृदय खुशी से आपने मुझे लगा लिया अपने हृदय से, तो खुशी से आपने मुझको अपने हृदय से लगा लिया, ऐसा विभीषण कहते हैं। अब देखिए दोहा नंबर 47 पे आते हैं। अहो भाग मम मतलब मेरा बहुत बड़ा भाग है, अहो भाग मतलब बहुत बड़ा भाग है, मम मतलब मेरा, अमित, अमित का मतलब होता है असीमित, असीमित अति, राम कृपा सुख पुंज। तो यहाँ कहते हैं अहो भाग मम अमित मतलब असीमित बड़ा भाग्य है मेरा,
अति राम कृपा सुख पुंज, और राम जी कृपा हो गई है क्योंकि आप खुद ही सुख के पुंज हैं, आप खुद ही सुख के दाता हैं। देखूं नयन बिरंची, और देखूं नयन मैंने आपको देख लिया है, देखूं नयन बिरंची, बिरंची मतलब ब्रह्मा, शिव मतलब शिव, सेव सेवा, सेव मतलब सेवा, जुगल मतलब दोनों, और पद मतलब पैर, और कंज मतलब कमल। तो देखिए पूरा मतलब क्या निकला कि देखो मैंने आपको देख लिया है, क्योंकि मैंने आपको देख लिया है कि आपके जो दोनों पैर कमल समान हैं और उसकी भी सेवा ब्रह्मा और शिव जी करते हैं, ऐसा आपका प्रताप है। फिर आप कहते हैं सुनो, अब देखिए भगवान राम क्या कहते हैं, सुनहु सखा हे मित्र सुनो, निज कहूँ सुभाई, निज कहूँ मतलब अपना, कहूँ स्वभाव मतलब स्वभाव, मैं अपना स्वभाव तुम्हें बताता हूँ। जान भुसुंडी शंभु गिर जाई, और मेरे स्वभाव को जानते हैं ये भुसुंडी जानते हैं, शंभु मतलब शिव जी जानते हैं, और गिरजाऊ मतलब पार्वती माँ भी जानती है मेरे स्वभाव को। अब देखिए भुसुंडी कौन है, देखिए ऐसे देखिए भुसुंडी कहानी तो बहुत लंबी है, छोटे शब्द में बता दूँ कि एक ब्राह्मण को एक बार परेशान करा था ऋषि को, लोमेश ऋषि थे, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। इस ब्राह्मण को श्राप दिया कि तुम बन जाओ काक बन जाओ, मतलब कौआ बन जाओ। तो जब ये कौआ बन गया, ये जब ब्राह्मण ये कौआ बन गया और इसने बहुत पूजा करी और इसने बहुत ज्ञान अर्जित किया, और तब इसे लगा ब्राह्मण को कि जब मैंने काक के रूप में इतना ज्ञान अर्जित किया तो मेरी क्या ज़रूरत है, मैं वापस फिर से मानव रूप बनूं, इसलिए उसे भुसंडी कहा गया है। तो यहाँ कहते हैं कि चाहे भुसंडी हो, भुसंडी मतलब बहुत बड़े ज्ञाता थे काक के रूप में, और चाहे शिव हो चाहे पार्वती माँ हो। जो नर होई चराचर दोही, जो मतलब कोई भी नर, होई मतलब होगा, चर अचर चाहे उसने कितना बड़ा, चराचर मतलब कितना बड़ा उसने जगत में द्रोह किया हो, कितनी उसने पाप किए हो जगत में। आवे सभय शरण ताकी मोही, और आवे सभय तकी शरण ताकी मोही, और जब मेरी शरण में, सभय मतलब भय, शरण मतलब शरण, ताकी मोही मतलब मेरे पास अगर आता है तो उसका भय खत्म हो जाता है। अब देखिए पर तजी, तजी मतलब त्याग, मद मोह कपट छल नाना, पर वो अगर व्यक्ति आता है त्याग कर, क्या त्याग कर आता है, मद मोह कपट छल नाना, मतलब छल नाना मतलब विभिन्न प्रकार के, अगर छल ही सब त्याग के आता है तो करऊं सग, करऊं सग मतलब करऊं शीघ्र, सग मतलब शीघ्र, ते ही साधु समाना, तो मैं उस व्यक्ति को मैं साधु के समान बना देता हूँ, ऐसा बोलते हैं भगवान श्री राम। जननी जनक, जननी मतलब माता, जनक मतलब पिता, बंधु, बंधु मतलब भाई, और सुत मतलब पुत्र, दारा सुत मतलब माता पिता बंधु सुत, और जितने भी मतलब जितने भी जो बंधन है सांसारिक, तनु, तनु मतलब शरीर, धनु मतलब धन, और भवन मतलब घर या राज्य या महल, और सहद मतलब होता है मित्र, परिवार और भी अपना परिवार। तो जितने भी हमारे सांसारिक बंधन जुड़े हैं इन सब चीज़ों से, चाहे माता हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, हमारे पुत्र हो, हमारे मित्र हो, जितने भी सब सांसारिक बंधन जुड़े हैं, तो इसके बारे में राम जी कहते हैं कि सबका ममता ताग बटोरी, मतलब सबकी ममता, ताग मतलब धागे, एक धागे में बटोर लो। जितने ममता है, जितना तुम्हारा सांसारिक बंधन है, जितना मोह है तुमको इन सब चीज़ों से, उन सबको तुम एक तागे में पिरो लो, इन सब की ममता को एक तागे में पिरो लो। और मम पद मनही बांध बरी डोरी, और मम मतलब मेरे, पद मतलब पैरों, मनही, मनही मतलब मेरे पर में मन से बांध, मेरे पैरों में मन से बांध, बड़ी डोरी, बड़ी मतलब उस बड़ी डोरी को मेरे मन में मन से बांध देना, मतलब जितने भी सांसारिक बंधन हैं तुम उसको मेरे ऊपर छोड़ दो, ऐसा भगवान श्री राम कहते हैं। आगे देखिए कहते हैं समदर्शी, समदर्शी का मतलब होता है कि सबको एक दृष्टि से देखने वाले को समदर्शी कहते हैं। तो समदर्शी इच्छा कछुनाई, तो ऐसा व्यक्ति जो संसारिक बंधन को मेरे पैर में बांध देता है वो समदर्शी बन जाता है, मतलब कि वो सबको एक ही दृष्टि से देखता है। इच्छा कछु ना ही, और उसके अंदर कोई इच्छा नहीं रहती है। हर्ष ना खुशी रहेगी, शोक ना शोक रहेगा,
भय नहीं रहेगा नहीं मन माही, उसके मन में ऐसा कोई चीज़ नहीं रहेगी जब वो अपनी से जितनी ममताएँ हैं सबको एक तागे बटोर के मेरे पैर में बांध देगा। अब देखिए आगे, अस सज्जन, तो ऐसे जो सज्जन होते हैं मम मेरे, उर मतलब हृदय, बस कैसे, तो ऐसे जो सज्जन होते हैं जो सब कुछ अपना मुझको मेरे पैरों में अर्पण कर देते हैं, तो ऐसे सज्जन मेरे हृदय में बस जाते हैं। कैसे मतलब, जैसे लोभ हृदय बसई धनु, जैसे धनु मतलब धन, तो जैसे किसी लोभी के हृदय में धन बसता है और उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति मेरे हृदय में बस जाते हैं, ऐसा प्रभु ऋषि राम यहाँ पर कह रहे हैं। आगे देखिए, तुम कह रहे तुम सरीखे, सरखे मतलब सरखे का मतलब होता है यहाँ पर तुम सरीखे मतलब तुम एक जैसे, सत प्रिय मोरे, सत मतलब सत्य हो, सत्य बोलते हो, प्रिय मोरे तुम भी बहुत प्रिय हो मेरे लिए क्योंकि तुम भी इसी प्रकार के व्यक्ति हो। धरऊ देह नहीं आन नहीं हो रे, और धरऊ देह नहीं आन, और धरऊ तुम्हें धरऊ देह मतलब तो स्पष्ट है कि शरीर, नहीं आन मतलब होता है कि गौरव कि मतलब गौरव के साथ, या गौरव के साथ निहारे, निहारे मतलब देखना, तो इसका मतलब क्या मतलब हुआ कि धरऊ दे नहीं, कहते हैं कि जो पूरी ममता को, जो सब ममता को मेरे पैरों में बांध देता है वह उसी का हो जाता हूँ। और धरऊ देह नहीं आन नहीं हो रे का अर्थ हुआ कि मैं उसके लिए अपनी देह नहीं धरता हूँ जो मुझको सिर्फ ऐसे देखता रहता है, मतलब कि अपने को नहीं सुधारता और सिर्फ मुझको देखता रहता है, तो मैं उसका नहीं होता, उसके नहीं देह में धरता हूँ, ना मैं उसके लिए होता हूँ, ऐसा भगवान श्री राम बोल रहे हैं। अब देखिए दोहा नंबर 48 क्या कहते हैं, सगुन उपासक, सगुन का मतलब होता है यहाँ पर साकार भगवान की पूजा, उपासक मतलब पूजो साकार भगवान की पूजा करता है उसे सगुन उपासक कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो सगुन उपासक हो, परहित मतलब दूसरों का हित करता हो, निरत मतलब लगातार, नीति दृढ़ नेम, और नीति और नेम का मतलब नियम, और नीति नियम पे दृढ़ रहता हो, ते नर प्राण समान, तो ऐसे नर जो होते हैं वो प्राण समान होते हैं, मम मतलब मेरे लिए, जिनके द्विज, और जिन मतलब जो व्यक्ति ऐसे होते हैं, और द्विज और जो ब्राह्मणों के पद को, ब्राह्मण के पैरों को उतना ही प्रेम करते हैं, तो ये से व्यक्ति जो होते हैं वो मेरे हमेशा हृदय में बसते हैं और प्राण समान होते हैं। अब कहते हैं राम जी, सुन लंकेश सकल गुण तेरे, सुन लंकेश सुनो, सकल गुण तोरे, सकल जो सकल मतलब सब, गुण मतलब गुण, तोरे मतलब तुम्हारे, ताते तुम्हें अतिशय प्रिय मोरे, और तात मतलब मित्र, तुम अतिशय प्रिय, और तुम इसी कारण तुम मेरे अतिशय मतलब बहुत ज़्यादा मेरे प्रिय हो गए हो क्योंकि तुम्हारे गुण इतने अच्छे हैं। राम वचन सुनी वानर जूथा, जब राम जी के वचन को सुनी वानर, जूथा मतलब समूह, जब ऐसे सभी लोग बैठे थे वहाँ पर, तो राम जी के वचन जब सुने वानर, जूथा मतलब वानर के समूह ने सुने, तो सकल कहीं सब कहने लगे, जय कृपा बरूथा, जय जय कृपा बरूथा मतलब समूह, सब समूह चिल्लाएगा जय कृपालु ऐसे करके वहाँ पर चिल्लाने लगे। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, अब देखिए विभीषण पे क्या रिएक्शन होता है कि सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, तो यहाँ पर कहते हैं कि सुनत विभीषण, जब विभीषण ने सुना प्रभु कै बानी, प्रभु की वाणी सुनी, नई आघात मतलब बिना थके, तो बिना थके श्रवणामृत जानी, श्रवणा मतलब श्रवण मतलब कान, और मतलब कानों में जो अमृत लगा जानी, तो लगा जैसे कानों में अमृत मेरे किसी ने डाल दिया है, भगवान श्री की बात उसको ऐसी लग रही थी, तो बिना थके सुन रहे थे जैसे कानों में अमृत जा रहा हो। पद अम्बुज, पद मतलब पैर, अम्बुज मतलब कमल, पद अम्बुज गही मतलब पकड़ लिए, 12 मतलब बार उन्होंने पैर पकड़ लिए भगवान श्री राम के, और हृदय समात ना प्रेम अपारा, और हृदय में उनके इतना प्रेम नहीं समा रहा था, हृदय समात ना प्रेम अपारा, पारा मतलब बहुत, और समात मतलब समा नहीं रहा था उनका, इसका प्रेम नहीं, भगवान श्री राम ने इतना प्रेम दे दिया कि उन्हें हृदय में प्रेम नहीं समा रहा था, ऐसा यहाँ पर विभीषण जी को लग रहा है। अब कहते हैं सुनहु देव सचराचर स्वामी, कहते हैं सुनहु देव मतलब हे प्रभु राम, आप तो सचराचर मतलब चर और अचर के
स्वामी हैं और प्रणतपाल, और प्रणतपाल का मतलब है भक्तों को पालने वाले हैं, और अंतर्जामी और हृदय से हृदय में रखने वाले हैं, और अंतर्यामी मतलब आप सबको जानते ही हैं। तो प्रभु आपकी ये महिमा है। आगे कहते हैं, अब विभीषण कहते हैं, और कुछ प्रथम वासना रही, और मतलब मेरे हृदय, और मतलब हृदय, कछु हृदय मतलब हृदय में कुछ प्रथम मतलब शुरुआत में वासना थी मेरे मन में, पर प्रभु पद प्रीति, तो पर प्रभु आपके जो पैर हैं, प्रीति मतलब कि आपके पैरों को जब देखा मैंने, छुआ है, सरित सो वही, सरित नदी के समान वो भी बह गई। मतलब मेरी जो वासना थी वो शुरुआत में थी, पर जैसे मैंने प्रभु आपके पैरों को देखा और छुआ तो वो सब नदी समान बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, अब यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भगवान श्री राम से विभीषण जी कह रहे हैं, अब कृपाल, हे कृपालु, निज भगति पावनी, निज मतलब अपना, और भगत मतलब भक्ति, और पावनी मतलब पवित्र, निज भगति पावनी देहु मतलब ऐसी मुझे पवित्र भक्ति देहु सदा मुझे ऐसी आप अपनी पवित्र भक्ति दीजिए। शिव मन भावनी, कि भगवान शिव मतलब शिव, मन भावनी मतलब कि भगवान शिव को भी अच्छा लगे, मतलब प्रभु मुझे ऐसी आप भक्ति दीजिए कि भगवान शिव को भी अच्छा लगे। ऐसा यहाँ विभीषण कह रहे हैं। एव मस्तु कही प्रभु रणधीरा, एव मस्तु ऐसा ही हो, कहे मतलब कह दिया प्रभु रणधीरा, रणधीरा मतलब वीर योद्धा, मतलब प्रभु राम वीर योद्धा थे, ऐसा यहाँ पर तुलसीदास लिखते। तो उन्होंने कह दिया वस्तु कह दिया, और मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, और तुरंत मांग लिया सिंधु कर नीरा, नीरा मतलब जो जल होता है, तुरंत सिंधु का जल उन्होंने मांग लिया। अब कहने लगे कि यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, अब राम जी कहते हैं विभीषण से, यद्यपि मतलब यद्यपि मतलब हालांकि तो सखा मित्र तुम्हें इच्छा नहीं है, तब इच्छा नाही, मोर दर्शु अमोघ जगमाही, मोर मतलब मेरा, दर्शु मतलब दर्शन, अमोघ मतलब जो निष्फल नहीं जाता है, जगमाही मतलब मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता है। अब देखिए मतलब क्या है भगवान श्री राम का यहाँ पर, अस कही राम तिलक ते ही सारा, ऐसा राम जी ने कह के तिलक कर दिया उसी सिंधु के पानी से, मतलब उनको आज राजा घोषित कर दिया लंका का। तभी उन्होंने कहा कि मेरा जो दर्शन है कभी खाली आता नहीं, आज तुम राजा बन जाओ लंका के। और फिर कह रहे हैं, तो यहाँ पर कहा अस कही राम तिलक ते ही सारा, राम तिलक कर दिया उन्होंने उसी सिंधु के पानी का। और सुमन वृष्टि, सुमन मतलब फूल, और वृष्टि मतलब बरसने लगे, नव भई मतलब बहुत ज़्यादा, अपारी भई मतलब बरसने लगे, भई मतलब होने लगे, अपारा बहुत संख्या में, तो सुर लोग जो ऊपर से फूल बरसाने लगे, ऐसी बात सुन के। तो आज देखिए हमने आज दोहा नंबर 48 तक ख़त्म किया है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, और आप ज़रूर लिख लिया करें। मैं बार कहता हूँ इसी बात को, और अच्छा लगता है सब्सक्राइब करिएगा। तो ख़त्म करता हूँ। जय श्री राम, जय प्रभु राम।